सत कबीर की दया अत आदरणीय गरीबदास साहेब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं, सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमम बे पर वह अथा है, वार पार नहीं मध्यतम। अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चर मंत्र अनेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमरत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गरक मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर हुलास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीज खलक है। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु के लिए पुनः सरोवर के किनारे गई। तब तक कुछ चानना सा होने लग गया था, कुछ रोशनी कुछ प्रकाश सा सूर्य का उदय हो चुका था, लेकिन फिर भी वस्तुएं स्पष्ट नजर नहीं आ रही थी। नीमा स्नान करने के लिए उस कपड़े को धोने के लिए किनारे पर पहुंची तो उसने देखा कि कमल के फूल पर कोई चीज हिल रही है, कोई वस्तु डोल रही है। ऐसा लगता है जैसे कोई सर्प ना हो, क्योंकि परमेश्वर ने बालक रूप धारण करके अपने पैर के एक अंगूठे को मुख में चूस रहे थे और एक पैर को हिला रहे थे, ऐसे हिला रहे थे। अब नीमा ने बहुत ध्यान से देखा कि सर्प ना हो और मेरे पति को डस ना ले, पानी में चलता हुआ आ रहा है। बहुत ध्यान से देखा तो वो तो बालक है और किनारे से लगभग 50 फुट की दूरी पर जो गहरा जल था, उधर उसका पति स्नान कर रहा था। ऐसे पानी डाल डाल के गोते लगा लगा के मलमल के नहा रहा था। नीमा ने कहा, देखियो जी कमल के फूल पर बालक है, कमल के फूल पर बालक है, देखियो बच्चा है, डूबेगा डूबेगा, उठाओ इसको। अब नीरू ने सोच लिया ये तो इसका तो दिमाग चल गया, ये तो पागल होगी और इसको पानी में भी अब बच्चे नजर आने लगे। नीरू कहता है, नीमा मैंने बहुत समझाया तुझे, तू मानती नहीं, बहुत जिद करने लगी है। अब मत तू ऐसे पागलों वाली बात करा कर। अब कहाँ बच्चे होंगे यहाँ, कहाँ से बच्चा ऐसे जल में। तो तब उसने फिर कसक के साथ कहा, जी मैं सत्य कह रही हूँ, देखना मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, ध्यान से देखो देखो। ऐसे ने संकेत किया, जिधर संकेत कर रही थी उसकी दृष्टि गई नीरू की, तो सचमुच कमल के फूल पर एक बालक है। आओ देखा ना ताव देखा, एकदम कमल के फूल समेत तोड़ के और बाहर निकाल लाया। अपनी पत्नी को दे दिया कि सचमुच ये तो बालक है, डूब जाता। स्नान करने लग गया, स्नान कर रहा था। उधर से नीमा उस परमेश्वर को सीने से लगा के पुत्रवत प्यार कर रही थी। कभी उसके मुख को चूम रही है, कभी माथे को चूम रही है, कभी अपने भगवान शंकर का शुक्र मना रही है। अब देखो पुण्यात्माओं, इन भगवानों के नंबर न्यू बन रहे हैं। करता कौन है, कहते धनी का पेख ना पे, जगत का पेख ना पेखा और धनी का कितना नाम न देखा। उस परमेश्वर का कितना जिक्र नहीं,
और शुक्र मना रही है। हे भगवान शंकर, आज ही अर्ज करी थी आपके सामने हृदय से, आज ही जोड़ी भर दी मेरी। और उस परमेश्वर को सीने से लगा रही है, कभी उससे प्यार कर रही है, और सुख आंखों में पानी भराया, और सुख कोई जबान नहीं कि प्रभु के गुण किस शब्द से गाऊं। ऐसी आत्म विभोर होकर बच्चे को लाड कर रही है। अब नीरू बाहर आया। नीरू ने हिसाब लगाया कि हम पहले तो मुसलमान बना रखें, मुसलमान हमारे साथी नहीं, हिंदुओं से मेल नहीं, और इस बच्चे को अगर हम घर ले चलेंगे तो नगरी के लोग पूछेंगे किसका बच्चा है, कहां से उठा लाए, कोई चोरी करके लाए हो, इसकी मां रो रही होगी, बताओ इनके माँ बाप कौन है। ये कूट कूट के हुलिया बिगाड़ देंगे, और हम कहेंगे कमल के फूल पर है, ये कहते हैं झूठ बोल रहे हैं, कमल के फूल पर बालक हो नहीं सकता, कैसे रुक सकता है। अब बताओ कैसे बताएंगे। तो इस दृष्टिकोण से उसने अपनी पत्नी से कहा कि आप इस बच्चे को यहीं छोड़ दो, इसको घर ना ले जाने में हमारा हित है। नीमा कहने लगी, जी मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम इस बालक ने मेरे पे क्या जादू कर दिया, इसके बिना मैं अब रह नहीं सकती, मैं अपने प्राण त्याग सकती हूं, इस बालक को नहीं छोड़ सकती। पुण्यात्माओं, विचार कीजिए, जिस परमेश्वर को ब्रह्मा विष्णु महेश तरस रहे हैं, जिस परमेश्वर को ऋषि और मुनि ढूंढ ढूंढ के अपने शरीर को समाप्त करके चले गए, और वो परमेश्वर जिस पुण्यात्मा के हाथों में और जिसने उसको सीने का लगाया होगा, उस बहन का, उस आत्मा का जो आत्मिक सुख किसी भी शब्दों से वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसके नाम लेने से हमारी आत्मा भर भर आ रही है, रोंग रोंग खड़े हो जाते हैं उस परमेश्वर की चाह में जिससे हम बिछुड़ कर आए हैं। और वो स्वयं आकर के जिस बहन और भाई के सीने से लगा है, जिसने पुत्रवत उनको प्यार दिया है, अब उस सुख को वही जान सकते हैं। अब नीमा कह रही है कि मैं इस बालक को नहीं त्याग सकती, आप मुझे कुछ भी कहो। नीरू ने समझा कि देखो हमारे साथ ये सतिथि आ सकती है, हमें गांव से भी नगरी से भी निकाला जा सकता है, और बच्चा भी छीन लिया जा सकता है। उसने कहा कि मैं इस बच्चे को लेकर देश निकाला ले लूंगी, ये बालक नहीं दूंगी, मुझे मेरी जान भी चली जावे, और मैं इस बच्चे को घर लेके जाऊंगी। मुझे नहीं मालूम इसने मेरे ऊपर क्या जादू कर दिया। तो इस बात को सुनकर नीरू ने सोचा यह तो बड़ी जिद्दन होगी, और कभी अब पहले मेरी हर बात की आज्ञा का पालन करती थी, अब बिल्कुल ये अपनी ही चलाती है और कोई भी समाज को नहीं देख रही है। तो नीरू ने पहली बार अपनी पत्नी की तरफ थप्पड़ किया, क्योंकि उसको मालूम था कि इसके संतान नहीं है, मैं इसको उसकी किसी भी जो है ना इच्छा को अवहेलना नहीं करता था। परंतु आज उसने देखा कि मान नहीं रही है, तो पहली बार आंखों में पानी भर के, जैसे प्यार से भी और दुख से भी, और कहता तू बहुत अनाड़ी हो गई है, आज तेरे मैं थप्पड़ मारूंगा, रख दे इस बालक को। ऐसे जो ही हाथ किया तो परमात्मा बोल पड़े, वो नवजात शिशु के रूप में, कहने लगा नीरू मुझे साथ ले चल तेरे घर में, मैं तुम्हारे लिए आया हूं, तुम्हें कोई आपत्ति नहीं आएगी। इस बात से नीरू घबरा गया कि कहीं कोई देव ना हो, कोई फरिश्ता ना हो, और आगे आगे चल पड़ा चुपचाप। नीमा बच्चे को लेकर साथ चल पड़ी। नगरी में जब पहुंचे तो लोगों ने पूछा, देखा कि यूं तो पूछना भूल गए किसका बच्चा है, ये तो बता दिया कि कमल के फूल पर हमें मिला है। और कोई न्यों कहे तो ब्रह्मा जैसा दिखे, कोई कहे तो विष्णु जैसी सुंदर सूरत है, कोई कहे तो भगवान शिव का ही स्वरूप नजर आता है, क्योंकि ये शिव के पुजारी थे। ऊपर से आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि ऊपर से भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश कह रहे हैं कि ये तो कोई परम शक्ति है, ना जाने इसी कौन से लोक से आया है, क्योंकि हम ब्रह्मा विष्णु महेश को सर्वज्ञ माना करते थे, इनको आप पता नहीं ये स्वयं कहां से उत्पन्न हुए हैं। एक सर्वज्ञ एक ही प्रभु है, वो पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर है। इसलिए हर इंसान यही अटकलें लगाते हैं, हर देव यही बताते हैं, ना जाने कौन से लोक से आया है बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी है, बहुत ही परम शक्ति युक्त है। कुछ दिनों के बाद
काजी आते हैं बच्चे का नाम रखने के लिए। काजी आए कुरान ले दर लड़के का नाम, अक्सर अक्सर मैं फुर्या धन कबीर बलि जाऊं मैं। काजियों ने आकर कहा भी हम नाम रखेंगे बच्चे का। कुरान शरीफ एक पवित्र पुस्तक लेकर आते हैं, उसके आधार पर नाम रखते हैं। जैसे पवित्र गीता जी है, इस प्रकार की कुरान शरीफ भी उनके लिए इतनी आदरणीय और पूजनीय है। जिस भी किसी के बच्चा होता है तो उस कुरान शरीफ को ऐसे खोल देते हैं एक मंत्र सा बोल के, और उसके ऊपर पहला जो अक्षर होता है राइट हैंड ने, क्योंकि ये अरबी और उर्दू उल्टी लिखी जाए, तो उस अक्षर के ऊपर वो नाम रखते हैं। जैसे र आ जाता है तो रफीक अहमद, रफीक अली, ऐसे ऐसे वो नाम रखते हैं। तो उसमें क्या देखा कि कबीर नाम है। कुरान शरीफ सूरत फुरकानी आयत नंबर 19, 21, 25, 52 और 58 में, 52, 58 और 59 में, और भी कुरान शरीफ में काफी जगह तो कबीर शब्द लिखा है। और वही कबीर शब्द उनको उस दोहे के पहले अक्षर में आ गया। तो उन्होंने कहा, अब आपस में डिस्कस की काजी और मुल्ला ने कि ये तो बहुत ही उत्तम नाम है, ये गरीब, ये छोटे जुलाहे के नहीं रखने योग्य है, ये तो बड़े घरानों में रखने योग्य है, ऐसे ऐसे। तो उन्होंने फिर कहा, फिर खोल कुरान को। वो दूसरी बार फिर कुरान शरीफ को खोला तो जिस पृष्ठ पर देखा वो पूरे ही पृष्ठ दोनों के दोनों, दूसरा लेख नहीं रहा, कबीर कबीर, कबीरा कबीरा, कबीरन कबीरन, ये सब लिखा हुआ था। उन्होंने फिर देखा, पूरी कुरान शरीफ उलट पुलट के देख ली, कुरान वाला लेख समाप्त होकर के पूरी सारी की सारी उस कुरान शरीफ में जो वो लेकर आए थे केवल कबीर शब्द रहा। और परमात्मा नवजात शिशु रूप में बोले कि मुल्ला काजी मेरा नाम कबीर ही चलेगा इस कलयुग में। अब जब सामने बालक बोला उन मुल्लाओं की घिघी बंदगी कि ये तो कोई फरिश्ता है, और वो कुरान शरीफ भी वहीं पटक दी, कहने लगे कोई जादूगर है ये तो, ना जाने कौन सिद्ध पुरुष है, इसने हमारी कुरान शरीफ का ही वो जो ना काम बिगाड़ दिया। इस प्रकार परमात्मा का नाम कबीर चला, क्योंकि इस युग में उन्होंने अपना नाम कबीर ही प्रचलित करना था। क्योंकि कबीर नाम लेने से भी हमारे पुण्य बनते हैं, हमारे ये ऐसा निर्मल नाम है। अब फिर क्या होता है कि कुछ दिन जब 25 दिन के हो गए प्रभु और कुछ खा नहीं रहे ना कुछ पी रहे हैं, और शरीर इतना स्वस्थ है जैसे बच्चा रोजाना 2 किलो दूध पीवे, इतना स्वस्थ शरीर था कि जैसे दो किलो दूध बच्चा प्रतिदिन पी रहा हो, ऐसा हष्ट पुष्ट शरीर, और खा पी कुछ नहीं रहा। लेकिन मां फिर रो रही है, वह मुंह बोली मां, नीमा रो रही है, भगवान से प्रार्थना कर रही है, हे शंकर भगवान आपने मेहर करी अपनी बच्ची पर, और ये एक लाल दिया तूने, अब ये कुछ खा नहीं रहा ना पी रहा मेरे परमात्मा, अब ये मरेगा, और हे परमेश्वर अब इसके बिना मैं रह नहीं सकती, और साथ मैं मरूंगी। ऐसे 2-3 दिन हो चुके थे रोती ने, जब 25 दिन के वो परमात्मा हो चुके, ऐसे नीमा उसको अपने हाथों में लेकर और अपने गेट के आगे सामने गली में बैठी रो रही थी, और देख रही थी, कभी ऊपर को देख रही, कभी बच्चे को देख रही थी। हे भगवान ये तो 1 दिन का मेहमान है, कुछ खा पी नहीं रहा। इतने में भगवान शंकर आ जाते हैं एक ब्राह्मण रूप बनाकर शिवपुरी से, अपने शिवलोक से। भगवान शिव ने पूछा कि क्यों रो रही है माई तू ब्राह्मण रूप में? नीमा रो रही है और बोल नहीं रही है। फिर पूछा कि क्यों रो रही है माई तू?
क्या संकट आ गया तेरे पे? नीमा कहती है कि ब्राह्मण मत सुने मेरे दुख ने, आप भी रो पड़ोगे विप्र जी। अब परमात्मा शिव जी कहते हैं, माई कहते हैं, अपना दुख किसी को बता दे तो हल्का हो जाता है। और हो सके मैं कोई समाधान बता दूं, मुझे बता दो एक बार क्या कहानी है, तू क्यों रो रही है? रोते रोते नीमा ने सारी कथा सुनाई कि हे विप्र जी, पहले तो हमारे कोई संतान नहीं थी, हम फिर अब एक दिन मैंने अपने भगवान शिव जी से हृदय से पुकार की थी, उन्होंने मेरी झोली भर दी, कमल के फूल पर यह बालक प्राप्त हुआ। अब परमात्मा, हे ऋषि जी, अब ये कुछ खा पी नहीं रहा, 25 दिन हो गए और मेरी दिन की चैन रात की नींद चली गई है, और ये कुछ घंटों का मेहमान है, इसके साथ मैं मरूंगी, एक चिता में हम दोनों जलेंगे। अब भगवान ने कहा कि मुझे दिखा माई तेरा बेटा। अब गोदी में ले लिया श्री शिव भगवान ने परमात्मा को, ऐसे अपने हाथों में लेकर के देखा। अब दोनों की जब नजर से नजर मिली तो परमात्मा ने वचन कहे कि इस माई से कहो एक कंवारी गाय ले आवे, और उस कंवारी गाय का दूध मैं पीऊंगा, मैं और कोई आहार नहीं करूंगा। 7 बार ऐसे चर्चा की, और उस कंवारी गाय के ऊपर, बच्ची के ऊपर आप शिव भगवान हाथ रख देना। अब शिव जी भी जानेंगे जो तुझे इसने पहचान लिया, ऐसे बोल रहा है, ये कोई परम शक्ति युक्त सिद्ध पुरुष है। क्योंकि परमात्मा को समझना ये कोई बालकों का खेल नहीं है। 120 वर्ष तक यहाँ गलियों में घूम गए, हम नहीं पहचान पाए, क्योंकि जौहरी बिना परख लाल की कर नहीं सकता, और जौहरी के बताए बिना विश्वास हो नहीं सकता कि ये सचमुच लाल है। अभी जौहरी नहीं मिला था हमें। अब इस दास को जौहरी बनाकर परमात्मा ने भेज दिया। उस लाल की परख कराने के लिए सत्संग किए जाते हैं, ताकि आप उस लाल से पहचान परिचित हो सको और फिर उसमें आपकी रुचि बन सके। तब नीमा से भगवान शंकर ने कहा, जैसे ब्राह्मण लोग सांत्वना दिया करते हैं, भगवान शिव ने कहा कि हे माई, ये तेरा बेटा मरने वाला नहीं है, ये तो अजर उम्र है, इसके नक्षत्र ऐसे हैं, इसके तो ऐसी लंबी आयु है, इसकी तो सैकड़ों वर्ष की उम्र है, तो क्यों चिंता करती है? तब नीमा कहती है कि हे ऋषिवर, हे ब्राह्मण, इस सुखी सांत्वना से मेरी तसल्ली नहीं हो सकती। मेरा विश्वास मेरी आत्मा जब मानेगी जिसमें यो बालक आधा किलो दूध पीवेगा मेरे हाथ से, तब मेरी आत्मा प्रसन्न होगी। नहीं तो ब्राह्मण जी, ये सुखी सांत्वना मेरा असर नहीं कर रही, मेरा दिल नहीं मान रहा। तब उसने कहा कि जा, तेरा पति कहाँ, उसको बुला, और एक कुंवारी गाय लिया, और एक कुम्हार के घर से स्वच्छ बर्तन भी साथ लेता आएगा। नीरू को आवाज लगाई, नीरू बाहर आया, उसने कहा कि एक कुंवारी गाय लाओ, और ये ब्राह्मण जी कह रहे हैं वो गाय दूध देवेगी। नीरू जाग चुप करके चल पड़ा, क्योंकि पहले विश्वास किया करते संतों की हर बात पर। नीरू चला गया, एक कुंवारी बछिया ले आया और कुमार के घर से एक कोरा पात्र भी लेता आया, मटका छोटे साइज का। भगवान शिव ने परमेश्वर के आदेश कुंवारी बछिया के हाथ कमर पे हाथ मारा, और लंबे लंबे सतन हो गए उस गाय के, बछिया के, और अपने आप दूध उनसे धार बंद गई, और नीचे वो पात्र रख दिया। पात्र भरते ही बंद हो गया। परमेश्वर ने कहा कि ये अपने जीवन दूध देवेगी, कभी नए दूध नहीं होगी, और ना ही ये ब्यावेगी। अब जब वो दूध पिया परमेश्वर ने, वो गाय लगी दूध देन, तब उसने नीमा ने शुक्र मनाया ब्राह्मण का, और कहा, ब्राह्मण, मैं बहुत, हमारे पास आपको 4 अन्य भी भेंट करने को नहीं है, मैं बहुत गरीब हूं। तो भगवान शिव ने कहा, माई, मैं वो ब्राह्मण नहीं हूं तो दक्षिणा लेने के लिए आते हैं। मैं तो रास्ते चलता तुझे देख लिया था, इसलिए ये तेरा भगवान ने कल्याण कराना था। ऐसा कहकर के भगवान शिव प्रस्थान कर गए।
अब प्रतिदिन वो गाय दूध दे रही है और नीरू उसकी परवरिश, गाय की देखभाल करते हैं, चारा लाता है और परमात्मा दूध पी रहे हैं प्रतिदिन। अब क्या होता है कि नीमा को तो दूसरा काम ही नहीं रहा, केवल उस बच्चे के ही संग लगी रहे, कभी सीने से लगा रही है, कभी वो खेलते को देख रही है, गली में चले जाता है तो भागी जाती है, पीछे पीछे बेटा दूर मत जा। अब पहले दोनों मिलकर कपड़ा बुनते थे। हाँ, उन्होंने जब मुसलमान बन गए थे, बना दिए गए थे, तो उनके पास जो पूजा का पैसा आता था वो बंद हो गया। तो नीरू और नीमा ने अब रोजगार की चिंता होगी, तो उन्होंने क्या सोचा कि अब हम ये कपड़ा बुनने का कार्य शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने जुलाहे का काम शुरू कर दिया था, जिस कारण से वो जुलाहे कहलाने लगे। तो अब नीरू, पहले दोनों मिलकर कपड़ा बुनते थे, अब नीमा हाथ नहीं लगाती कपड़े गए, और नीरू अकेला जो कपड़ा बुनता है उससे गुजारा नहीं चल पा रहा, और साथ में फिर वो गाय के चारे में इधर उधर बांधने खोलने में भी लगा रहता है। तो और ज्यादा वित्तीय हालत कमजोर होने लगी। एक आध बार तो नीरू और नीमा भूखे ही रह जाते थे, रात को भोजन नहीं मिलता था। ऐसी स्थिति देखकर परमेश्वर ने क्या रजा बख्शी, क्यों ज्यों ही माता जब पालने में संभालने के लिए आई प्रभु को, अपने हाथ से ऐसे कपड़ा नीचे जो डाल रखा था वो ऐसे कपड़ा उलट दिया, उस कपड़े के नीचे एक असरफी मिली। उठाई नहीं, घबरागी कि ये कोई देव की है या किसी और व्यक्ति की है, किसी ने जादू मंत्र की कर दो रहे, वो दूर खड़ी होगी। तब परमात्मा ने कहा कि नीमा ये असरफी उठा ले और किसी को मत बताना, ये प्रतिदिन तुम्हें एक असरफी सोने की मिला करेगी, और इसमें से उतना ही रखना जितना तुम्हारा आहार और इस बछिया का काम चले, शेष को भंडारे में लगाते रहना। नीमा अपने पति को बुलाकर लाई कि ये बच्चा बोल रहा है। नीरू बोला ये तो कोई बहुत ही पुण्य आत्मा है और हमारा संयोग जुड़ना था इसके साथ। क्या बात है कि ये असरफी रखी है और ये कह रहा कि ये असरफी तुम्हें रोज मिला करेगी, ये किसी को नहीं बताना है। नीरू बोला भाई ठीक है, जो भगवान दे रहा है तो मैं क्या दिक्कत है। नीरू ने उठाया, उसको बुनवा कर लाया, अपना जो सामान रोटी आहार का चाहिए था वो भोजन वो अपना ले आया और बाकी का भंडारा कर दिया। ऐसे प्रतिदिन एक असरफी उनको परमात्मा के उस पोतड़े का तल नीचे पाने लगी। इस तरह उनका वो रोजी रोटी की समस्या भी परमेश्वर ने हल कर दी। ये सत्कर्म मानना पुण्यात्माओं, हम भगवान की महिमा से दूर पहुंच गए हैं। हम स्वयं अपने प्रयत्न से ही सोचते हैं हम ही सब कुछ कर लेंगे, परमात्मा करेगा वही होगा, नहीं तो आपका केवल संस्कार ही होता है। परमेश्वर जो चाहे सो कर सकता है। सतगुरु जो चाहे सो कर ही 14 कोट दूत जमडर ही ऊत भूत जम त्रासने वाले चित्रगुप्त के कागज फाड़े। क्या बताते हैं कि जब मां के पेट में जब तुम थे उस समय हमारी किसने पालन किया था? ना मां वहां कोई हमारा सहयोग कर सकती थी, ना पिता कर सकता था, ना कोई भाई ना बहन। तो वहां भी हमें उस परमात्मा ने आहार पहुंचाया, चाहे कोई भी जुगाड़ जोड़ा उसने। तो कहते हैं खान पान तो कू दिया उधर बीच अनुपान, तिस समर्थ की बंदगी अब भूल गया शैतान। जिस परमात्मा ने तेरे मां के पेट में भी उधर बीच पोषण किया, बिन जननी के दूध, मां के पेट में भी तो उसी ने हमारा 9 महीने तक परवरिश की थी, पालन किया था। अब तू सोचता है कि मैं ही सब कुछ कर दूंगा। ठीक है, जो तेरे से करा रहा है वो भी तेरा संस्कार करा रहा है, और जब तुम परमात्मा के चरणों में आ जाओगे फिर उस परमेश्वर की शक्ति से आप चलोगे। पहले आपको केवल आपका वो संस्कार चला रहा था। इस तरह आप जैसे भी प्रभु फिर आपके साथ व्यवस्था करे उसमें प्रसन्न रहना। अब क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद वो बच्चा बड़ा हुआ, लीला की मालिक ने
अपना शरीर जब उनका 5 वर्ष का दीख हो गया तो घूमने फिरने लगे, इधर उधर जाते हैं। कहीं कोई सत्संग हो रहा है तो वहां उनकी बातों को सुनकर सत्संग करने वालों से प्रश्न उत्तर करने लगे। अब परमेश्वर ने अपनी इस लीला को और साथ में भक्ति मार्ग को प्रकट करना था, इसलिए उन्होंने उचित समझा कि गुरु बनाया जाए, क्योंकि गुरु के बिना ये भक्ति मार्ग नहीं चलेगा। परमात्मा को कोई आवश्यकता नहीं थी गुरु बनाने की। उन्होंने मर्यादा हमारे लिए ये मर्यादा बनाए रखने के लिए कि काल कहीं फिर डांडी मार जाएगा। आने वाले समय में लोग कहा करेंगे कबीर साहब ने कौन सा गुरु बनाया था, क्या आवश्यकता है गुरु की। और ये नकली लोग, ये संत डबो देंगे मेरी आत्माओं को, इस ज्ञान को उलझा देंगे। इसलिए परमात्मा ने ये मर्यादा बनाए रखने के लिए एक लीला की। पति नीरू से के साथ चलती चलती कह रही है, ए भगवान शिव जी, क्योंकि वह बेशक मुसलमान बन गए थे लेकिन भगवान शिव की आस्था उनके हृदय से नहीं हट रही थी। कहा कि हे भगवान, हे परमेश्वर, हे भगवान शिव जी, हे त्रिलोकीनाथ, एक खिलौना हमें भी दे देते। क्या आपके दरबार में बच्चों की कमी पड़ गई? हे प्रभु, हमारा भी संसार में सिर हो जाता, हमारा भी संसार में साझा हो जाता। ऐसा कहकर के बहुत बुरी तरह फूट फूट कर रोने लगी, हिचकी बंद गई रोते रोते। तब नीरू ने कहा कि नीमा, हमारे भाग्य में संतान नहीं है, भगवान कहां से देंगे? और ऐसे तू रोती रहेगी, तेरी आंखें फूट जाएंगी, तेरी आंखें भी कमजोर हो जाएंगी। कोई उंगली, बुढ़ापे में उंगली पकड़ने वाला नहीं है, और उधर से तू रो रो के आंखें खराब कर लेगी। क्यों अपना जीवन व्यर्थ कर रही है? प्रभु की रजा में हमें राजी रहना चाहिए। ऐसे सांत्वना देते हुए और नीमा ऐसे ही अपनी पुकार करती हुई चलते चलते लहर तारा तालाब के किनारे पहुंच गए। पहले नीमा स्नान करने के लिए सरोवर में प्रवेश कर गई। परमात्मा की कथा सुनो, परमात्मा की कथा की चर्चा करो। इसके अतिरिक्त जो भी बातें करते हो, सुनते हो, वह सब व्यर्थ है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज को